तो आज मैं कुछ ऐसी बातें करने जा रही हूँ, ऐसी बातें जो मैं मेरी वीडियो में अक्सर बताती रहती हूँ, लेकिन आज की वीडियो को देख करके आपका जो भी हेटर्स होगा, जो आपको अभी तक लाइक नहीं करते थे और आपकी हर बात पे आपको डिमोटिवेट करते थे या फिर ऐसा कोई वर्ड बोलते थे जिससे कि आप डिप्रेशन में चले जाते, डिप्रेस हो जाते या बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट होते थे। तो आज की जो वीडियो है वो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो चाहते हैं कि वो अपने जो हेटर्स होते हैं उनके मुंह पे ऐसा कोई जवाब दे सके जिससे कि वो खुद भी डिप्रेस ना हो और उनके हेटर्स भी उनकी रिस्पेक्ट करने लग जाएं। तो आज का वीडियो स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए, ध्यान से सुनना कि अपने हेटर्स से भी कैसे रिस्पेक्ट पाएं। कुछ ऐसे रूल्स है, कुछ ऐसी बातें जो होती है हमारे आसपास लेकिन हम कभी गौर नहीं करते हैं। तो आज मैं बात करूं सबसे पहली बात कि हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हमारा हेटर्स भी हमारी रिस्पेक्ट करे, हमारी वैल्यू समझे। तो सबसे पहली बात कि स्ट्रेट फॉरवर्ड बनिए। मीन्स अगर आपको कोई बात सही नहीं लगती है, जैसे कि वो चीज़ आपको गलत लगी और आपके हेटर्स ने बोली या कोई एनीवन पर्सन जो आपको बोल रहा है, तो आप सीधा बोलिए मुझे ये चीज़ गलत लगी, तो प्लीज़ आप इस तरीके से मत बोलिए। तो हो सकता है जब आप फर्स्ट बार बोलोगे तो सामने वाले को बुरा लगेगा, लेकिन आप जब वो पॉइंट टू पॉइंट बात करोगे तो सामने वाले को थोड़ा सा शौक लगेगा कि ये तो कभी बोल ही नहीं पाती थी, ये तो कभी बोल ही नहीं पाता था, अचानक से कहाँ से इसके अंदर इतना ये मैजिक कहाँ से आ गया, इतनी पावर कहाँ से आ गई इसके अंदर। तो सबसे पहला रूल यही बनाइए आज से कि स्ट्रेट फॉरवर्ड बनिए, जो मन में है साफ बोलिए। सेकंड बात, डरिए मत, अपने अंदर के डर को बाहर निकालिए और कॉन्फिडेंट बनिए। आप अपने आप पे भरोसा कीजिए और खुद से एक बात बोलिए कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ और मैं किसी से नहीं डरता, मैं कोई भी गलत काम नहीं करता और मैं किसी से नहीं डरता या किसी से नहीं डरती। तो अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए आप खुद की आंखों में आंखें डाल करके खुद से बोलिए कि मैं किसी से नहीं डरता और मैं कभी कोई ऐसा काम नहीं करता जिसके लिए मुझे झुकना पड़े या फिर किसी हेटर्स की मुझे दो बातें सुननी पड़े। तो आप अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड कीजिए और अपनी पर्सनैलिटी में थोड़ा सा चेंज लाइए। बात बात पर लोगों की बात सुन करके चुप ना रहिए, मीन्स उनके दबे में ना रहिए। दबे का मतलब ये है कि उन्होंने कुछ बोल दिया तो आप चुपचाप उसको स्वीकार ना कीजिए, डरे नहीं, बहुत ही शांति से शालीनता से जवाब दीजिए। जो भी पॉइंट है, जो भी बात है, उस पर अपनी बात रखिए और जवाब दीजिए। इससे ये होगा कि सामने वाला भी तुम्हारी बात को सुन करके आगे कहने की हिम्मत नहीं करेगा और आप भी जो अभी तक घुट घुट के जी रहे थे, आपको भी एक खुशी मिलेगी अंदर से कि आप लोगों को जवाब देना सीख गए हो। अब आप लोगों से डरते नहीं हो, लोग आपसे डरते हैं। तो ये चीज़ अपनी पर्सनैलिटी में ऐड कीजिए कि आप लोगों को जवाब देना शुरू कीजिए। अब मैं बात करने जा रही हूँ सबसे ज़रूरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात की, जो हर किसी को अपनी पर्सनैलिटी में ऐड करनी चाहिए। हम महिलाएं जो होती हैं वो सबकी रिस्पेक्ट करती हैं, वो छोटे बच्चे से लेके बूढ़े बुजुर्गों तक सबके आगे पीछे घूमती हैं। सबकी रिस्पेक्ट करना, सबकी बात मानना, सबको खुश करने के लिए कुछ ना कुछ, कोई ना कोई नया एफर्ट लगाना, कुछ ऐसा जुगाड़ ढूंढना ताकि सामने वाला खुश हो सके, चाहे हम खुद उसमें खुश हो या ना हो। तो आपको अब से ये नहीं करना है, आपको सबसे पहले काम करना है अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पर ध्यान देना है। आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को सबसे ऊपर रखना है और अपने लिए बाउंड्रीज बनानी है। बाउंड्रीज का मतलब ये नहीं कि कोई दीवार बना लो, बाउंड्रीज का मतलब ये कि आप अपने लिए सामने वाले को कितना बोलने देना है इस फील्ड में, मतलब इस लाइन के लिए आपको बाउंड्री बनानी है कि कोई आपकी रिस्पेक्ट करे, ये अच्छी बात है, लेकिन कोई अगर आपकी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है तो उस चीज़ के लिए बाउंड्री बना दीजिए कि सामने वाला जब तक बोल रहा है तब तक ठीक है, लेकिन जरा सा भी आपकी रिस्पेक्ट पे वार हो तो आप वहाँ पे एक बाउंड्रीज बना दीजिए कि इससे ऊपर नहीं, इससे ऊपर हुआ तो बहुत कुछ ऐसा होगा जो सोचा नहीं होगा। तो ये होती है बाउंड्री। खुद के लिए, खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए खड़े होना सीखिए और उन लोगों को ये रियलाइज कराइए कि आप भी अपने लिए बोल सकते हो, आप भी लोगों से लड़ सकते हैं। लोग आपकी बाउंड्रीज सुन करके, आपकी बाउंड्रीज देख करके डरेंगे और कहने से पहले सोचेंगे कि हमें क्या कहना है क्या नहीं। तो ये दो चीज़ें सबसे ज़रूरी होती हैं
एक महिला के लिए कि वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को सबसे ऊपर रखे और अपने लिए बाउंड्रीज बना के रखे। बाउंड्रीज से वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट में बहुत इम्प्रूव करेगी। तो ये बात बहुत ज़रूरी थी, आपको करनी चाहिए। हर महिला इस चीज़ को फॉलो करती है। इसके बाद आपको मेंटली स्ट्रांग बनना है। मेंटली स्ट्रांग ये नहीं कि हम किसी को भी कुछ भी कह दो। मेंटली स्ट्रांग का मतलब ये होता है कि आप अपनी फीलिंग से जल्दी से एक्सपोज मत कीजिए किसी के सामने। मतलब मोस्टली जो महिलाएं होती हैं, जो लड़कियां होती हैं, थोड़ी सी भगवान ने उनको सेंसिटिव बनाया है। जरा सा कोई हमसे प्यार से बात करता है और हम क्या करते हैं, अपने सारे मन के जो दुख होते हैं, दुख दर्द होते हैं, सब उनको किसी को सब मतलब एक मीटिंग में बता देते। तो आपको ऐसा नहीं करना है। अपनी रिस्पेक्ट बनाने के लिए, अपना ऑरा मजबूत करने के लिए आपको अपने आप को मेंटली स्ट्रांग बनाना है। मेंटली स्ट्रांग बनोगे, कहने से पहले सोचोगे और शब्दों पे जोर दोगे, किस शब्द पे कितना हमें क्या रिएक्ट करना है, क्या बोलना है। ये चीज़ आप अपने आप समझने लगोगे अगर आप अपने आप को मेंटली स्ट्रांग बनाओगे तो। क्योंकि आप मेंटली स्ट्रांग बनोगे लोगों के सामने, अब आप बार बार रोओगे नहीं, लोगों को बार बार ये नहीं कहोगे कि मैं परेशान हूँ। आप लोगों को जताना छोड़ दोगे। लोग खुद ब खुद आपके पीछे भागेंगे ये जानने के लिए कि ये इंसान इतना स्ट्रांग कैसे हो गया। आप एक बार करके तो देखिए, लोग खुद आपके पीछे आएंगे। अब मैं बात करूँगी जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, जो हर किसी को करना चाहिए। मान लो आपको कोई बार बार हर्ट कर रहा है, कोई आपकी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, और हर बार चाहे भीड़ हो या घर हो या कहीं भी हो, वहाँ कुछ ऐसी हरकत करता है सामने वाला, कोई भी XYZ, चाहे वो आपका घर वाला, बाहर फ्रेंड, कोई भी आपकी अगर वो रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, आपको वो बुली कर रहा है, आपको ऐसी सिचुएशन में डाल देता है कि आप वो बहुत ज़्यादा एम्बैरेस फील करो। तो ऐसी सिचुएशन को फेस करने से बेटर है आप जब भी इस चीज़ की दोबारा शुरुआत हो, उससे पहले ही आप क्लियरली कॉन्फिडेंट होकर के बोलिए कि ये करने की सोचना भी मत। वो जो पुराना पर्सन था, जो पुरानी थी, वो मर चुकी है और नए का सामना तुम कर नहीं पाओगे। आप कॉन्फिडेंट होकर के बोल कर तो देखिए। सामने वाला हर्ट करने से पहले 100 बार सोचेगा कि हर्ट करना है या खुद को हर्ट होने से बचाना है। बार बार हर्ट होने से बचिए, खुद की रिस्पेक्ट कीजिए। अगर आप हर्ट होने से बचोगे, सामने वाले खुद चुप हो जाएंगे। तो सबसे ज़रूरी चीज़ यही है कि आपको बार बार चुप नहीं रहना है। आप अपने लिए एक्शन लीजिए, ऑब्जेक्शन उठाइए, लोग अपने आप चुप रहेंगे। अब सबसे ज़रूरी चीज़ जो मैं बोल रही हूँ, जो सेल्फ रिस्पेक्ट होती है वो मांगने से नहीं मिलती है। सेल्फ रिस्पेक्ट बनाई जाती है। लोगों के मन में डर पैदा किया जाता है कि मेरी रिस्पेक्ट से ऊपर कोई बात हुई तो उसका रिजल्ट क्या होगा। तो आपको अपनी रिस्पेक्ट बनाने के लिए अपना ऑरा मजबूत करना होगा। ऑरा जितना मजबूत होगा, आपकी रिस्पेक्ट उतनी ज़्यादा हाई लेवल की होती है। आपने वो लाइन तो सुनी होगी कि मांगने से तो भीख भी नहीं मिलती, तो रिस्पेक्ट तो बहुत बड़ी चीज़ है। तो ये बात बिल्कुल सही है। आप चाहते हो कि आपकी रिस्पेक्ट हो, तो रिस्पेक्ट पाने के लिए आप लोगों से भीख मत मांगिए, लोगों से बोलिए मत कि मेरी रिस्पेक्ट कीजिए। रिस्पेक्ट बनने लायक काम कीजिए और अपनी पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट कीजिए। जितना आप पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट करेंगे, लोग उतना ही आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। तो याद रखना ये बात बहुत ज़रूरी है। इज्जत पाने के लिए, रिस्पेक्ट पाने के लिए कभी किसी के आगे झुकिए मत। अपने आप को मजबूत बनाइए, मेंटली स्ट्रांगली, फिजिकली हर तरीके से मजबूत बनिए। लोगों को जवाब देना शुरू कीजिए। बार बार बुली मत होइए, चुप मत रहिए, खुद के लिए स्टैंड लेना शुरू कीजिए। जब आप इन चीज़ों को करोगे तो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट अपने आप ऊंची होती जाएगी और लोग ना चाहते भी आपकी रिस्पेक्ट करने लगेंगे। फिर चाहे वो आपके हेटर्स हो या लवर हो, कोई भी हो, वो आपकी रिस्पेक्ट जरूर करेंगे। तो आप इस चीज़ को करके देखिए और उसके बाद आपके सभी हेटर्स आपको अलग से रिस्पेक्ट देंगे। तो आप आज से एक नियम बनाइए कि गलत बात पे तुरंत बोलिए और तुरंत किसी भी बात के लिए हाँ मत कहिए और कभी भी खुद को सबसे पीछे मत रखिए। पहला जो ज़रूरी चीज़, अपने आप को सबसे ऊपर रखिए, टॉप पे अपने आप को रखिए। उसके बाद कोई बात कुछ कह रहा है, किसी बात के लिए अगर हमको हाँ करना है तो उसको पहले सुनिए, समझिए, उसके बाद हाँ कीजिए। और उसके बाद जो सबसे ज़रूरी बात है, कोई भी बात सुन करके तुरंत मत बोलिए, थोड़ा सा वेट कीजिए।
तो देखिए ये करिए और उसके बाद आपको रिस्पेक्ट कैसे मिलेगी आप खुद मुझे बताइएगा। तो आज की वीडियो ख़त्म करते हैं यहीं पे। ओके।